नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो उसी वीडियो पर मैंने पूछा था कि अगर आप लोग आगे की प्लानिंग जानना चाहते हैं कि 60 तक जो आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा उसका फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अगली वीडियो ज़रूर बनाइएगा, SWP के बारे में बताइएगा कि ये क्या है। और देखिए, वीडियो से अलग भी मुझे लोग वैसे भी कमेंट करते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आप हमें अच्छे से एक बार बता दीजिए कि जो रिटायरमेंट का हमारा पैसा है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसे कुछ प्लान्स हैं जिससे हमें एक पेंशन आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग SWP के बारे में। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे नुकसान क्या है, अगर हमें निवेश करना है तो कौन से फंड्स इसके लिए बेस्ट हैं, मतलब सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग और बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला मैंने पॉइंट यहाँ यही रखा है कि SWP क्या होता है। देखिए, SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप SIP से इसको कंपेयर करेंगे, SIP क्या होता है? SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ठीक है, यहाँ आप क्या करते हैं, हर महीने कुछ पैसा जमा करते हैं और फिर आप लंबे टाइम में एक बड़ा कॉर्पस बनाते हैं। SWP क्या होता है? इसका एकदम उल्टा होता है। ठीक है, SWP में क्या होगा, आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, उसको आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, किसी भी एक स्कीम में आपने निवेश कर दिया और फिर वहां से आप हर महीने पैसा विड्रॉल करते हैं। इसी को हम लोग SWP कहते हैं। यानी कि SIP का आप इसको एकदम ऑपोजिट कह सकते हैं। SIP के थ्रू कॉर्पस बनाइए और फिर SWP के थ्रू उसको एक रेगुलर इनकम की तरह आप पैसे को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसका एकदम सिंपल सा फंडा है। जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यहाँ आपको ना यूनिट्स मिलती है। मान लीजिए आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, 10 रुपये की एक यूनिट है, तो हर महीने आपको 100 यूनिट्स मिल रही हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यूनिट्स इकट्ठे करते करते बहुत ज़्यादा यूनिट्स आपके पास हो जाती हैं। फिर उस यूनिट्स की ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि NAV का प्राइस क्या है, तो आपकी जो करंट वैल्यू है पैसे की वो क्या है। ठीक है, SWP में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 यूनिट्स हैं आपके पास एग्जाम्पल के लिए। फिर आप क्या करेंगे, हर महीने मान लीजिए आप इसमें से क्या करेंगे, 100 यूनिट्स को सेल करेंगे और पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अमाउंट भी सेट कर लेते हैं कि भैया मुझे तो हर महीने 15,000 रुपये चाहिए, उसके लिए जितने भी यूनिट्स बिक रही है उसको बेचो और हर महीने मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये आप देते रहो। सिंपल इस तरह से ये SWP काम करता है। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो अभी वीडियो अभी बहुत बाकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर बनाए हैं ताकि बिल्कुल क्लियर आपको ये हो जाए। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा और आसान आपको लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर हमारे पास 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख, चाहे आपने ये SIP के थ्रू बनाया है पैसा, चाहे आपके पास रिटायरमेंट का फंड है, या जहां से भी जैसे भी आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपने कहा भैया ये 20 लाख रुपए मुझे निवेश करने हैं और इन 20 लाख रुपए से हर महीने मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, ये 20 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दिए और आपने क्या किया, मुझे भैया 15,000 रुपए महीना यहां से चाहिए, ये आपने सेट कर दिया और ड्यूरेशन सेट कर दी कि मुझे अगले 20 सालों तक, कितने, अगले 20 ईयर्स तक मुझे 15,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। ठीक है, अब फंड आपने कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज की हुई है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जो आपको 10% का रिटर्न दे रही है। ठीक है, इसका एक कैलकुलेटर भी है प्रॉपर, वहां मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सब कुछ जस्ट है एग्जाम्पल के लिए ही। चलिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, यहां जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे मैं आपको वहां भी समझा सकता था लेकिन ये और क्लियर हो जाएगा आपको। 20 लाख रुपए है। ठीक है, आपने जो विड्रॉल रखा है यहां पर हर महीने का, वो आपने रखा है 15,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, और यहां जो रिटर्न्स हम लोग मानकर चल रहे हैं वो मानकर चल रहे हैं 10% के। ठीक है, और जो हमारी ड्यूरेशन है वो हम लेकर चल रहे हैं अगले 20 साल की। ये चलिए क्लियर है। देखिए, 20 लाख रुपए हमने निवेश किए एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, 15,000 रुपए का हमें विड्रॉल चाहिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने सिर्फ यहां पर 10% के रखे हैं और 20 साल की ड्यूरेशन है, यानी कि 20 साल तक आपको हर महीने 15,000 रुपए आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे और 20 साल बाद जो फाइनल वैल्यू आपके पास बचेगी वो बचेगी 26,81,000 रुपए। अब भैया 26 लाख रुपए कहां से आए? जब मैं हर महीने 15,000 रुपए का विड्रॉल ले रहा हूं तो मेरा पैसा तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल बाद
निवेश जो मैंने 20 लाख किए थे उसमें भी ये पैसा मुझे बढ़ कर मिल रहा है। ऐसा क्यों है, इसको समझिए। देखिए, आप 15,000 रुपये महीना निकाल रहे हैं, यानी कि साल का आप कितना निकालेंगे, 1,80,000 रुपये। ठीक है, 10% रिटर्न के हिसाब से आपका जो 20 लाख रुपए है वो बनाएगा कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, और आपने निकाला कितना, 1,80,000 रुपये, यानी कि जो आपके 20,000 रुपये थे फिर से वापस से आपके पैसे में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे आपका कॉर्पस ऐसे बढ़ता रहता है, यानी कि कॉर्पस भी बढ़ता रहता है और आपको मंथली विड्रॉल भी मिलता रहता है। लेकिन बस यहीं तक देखकर खुश नहीं होना है कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, चलो निवेश करते हैं। सभी पॉइंट्स को समझिए, फायदे नुकसान सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग इसको एफडी से भी कंपेयर करने की बात कर रहे थे। ऐसा भी एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि अगर हम एसडब्ल्यूपी के बजाय एफडी में पैसा निवेश करें तो कैसा रहेगा। देखिए, एफडी क्या है, फिक्स डिपॉजिट प्लान है, अच्छा प्लान है, कोई बुराई नहीं है। मैं दोनों में आपको फायदे एक कंपैरिजन बता देता हूं कि फिर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं किस में बढ़िया है। देखिए, एफडी अगर आप बैंक में करते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए एफडी की 60 ईयर्स के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको रिटर्न्स भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि बैंक जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेशल स्कीम्स भी निकालते हैं। मानकर चलते हैं आपको 7.5% के रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न्स एकदम फिक्स है। यहां रिटर्न्स आपके फिर मार्केट में कितनी भी तेजी आए या मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, ये रिटर्न्स आपके ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ये आपको फिक्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एसडब्ल्यूपी में पैसा निवेश करते हो, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो, वो स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा, बाकी रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट में तेजी होगी तो आपके रिटर्न्स जरूर बढ़ेंगे और मार्केट में गिरावट होगी तो आपके रिटर्न्स घटेंगे। यानी कि जो एसडब्ल्यूपी में आप पैसा निवेश करते हैं वहां जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं होते, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। एफडी में जो रिटर्न्स है वो फिक्स है। अगर आप देखिए टैक्स के हिसाब से इसको देखेंगे तो जो एफडी है उसके मुकाबले एसडब्ल्यूपी आपको थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट पड़ता है। कारण है कि एसडब्ल्यूपी में जितने यूनिट्स आप विड्रॉल करते हैं सिर्फ उन्हीं पर आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, और एसडब्ल्यूपी में एफडी के मुकाबले फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है। आप जो अपना विड्रॉल अमाउंट है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा विड्रॉल ले सकते हैं, आप चाहें तो कम विड्रॉल भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब एसडब्ल्यूपी के फायदे पर बात करते हैं, फिर नुकसान को भी देख लेंगे। अगर फायदों पर बात करें तो बिल्कुल रेगुलर इनकम यहाँ आपको मिलती है, जो भी आप यहाँ पर अमाउंट सेट करते हैं वो हर महीने आपके अकाउंट में इजीली आ जाता है। टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स एफिशिएंट है, जो भी आप यूनिट्स रिडीम करेंगे उन्हीं पर टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, आप पैसे को घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कितने साल तक आपको रिडीम करना है चाहे तो रोक लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी मिलती है। कंपाउंडिंग आपकी कंटिन्यू रहती है। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था 2 लाख रुपए का आपका वहां पर बना और आपने 1,80,000 का विड्रॉल किया, 20,000 वापस से आपके कॉर्पस में ऐड हो गए। तो यहाँ जो आपकी कंपाउंडिंग है वो कंटिन्यू रहती है, वो टूटती नहीं है। पैसा जो बच रहा है वो कंपाउंड होता रहता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि 20 साल तक आपने पैसा विड्रॉल भी किया, उसके बावजूद भी जो पैसा आपने लगाया था उससे भी ज़्यादा पैसा आपके पास आपने बचा हुआ देखा था। ठीक है, ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब देखिए रिस्क पर बात कर लेते हैं। रिस्क क्या है इसमें, जो हम नुकसान वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं रिस्क पर बात करूं तो देखिए, आपको यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है वो बहुत सोच समझकर चूज करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि विड्रॉल आप ज़्यादा कर रहे हो और रिटर्न्स आपको कम मिल रहे हो, तभी आपके लिए रिस्की हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। विड्रॉल का जो अमाउंट है, जो पैसा आप इससे हर महीने निकालेंगे, उसको बहुत ही सोच समझकर सेट करना होता है। देखिए, इस अमाउंट को बहुत सोच समझकर सेट करना है। ऐसा ना हो कि 20 लाख रुपए आपने निवेश किए और आपने 25,000 का विड्रॉल रख लिया। उस कंडीशन में क्या होगा उसको समझिए। यहां एग्जांपल में देख लेते हैं वापस से। देखिए, 20 लाख पे 15,000 रुपए का विड्रॉल ले रहे थे तो कितना अमाउंट बच रहा था। अगर हम यहां पर 25,000 रुपए का विड्रॉल लेने लगे, ठीक है, रिटर्न्स वही है, ड्यूरेशन वही है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, उल्टा नेगेटिव में जा रहा है। यानी कि हम कितने साल तक विड्रॉल ले सकते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। इसको घटाना पड़ेगा। अगर हम लेते हैं 15 साल तक विड्रॉल तो भी नेगेटिव है, यानी कि हमें जो विड्रॉल है वो और घटाना पड़ेगा। अगर हम इसको कर लेते हैं 10 साल, तब ये पॉजिटिव है। यानी कि आप 10 साल में ही अपने पूरे अमाउंट को विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने जो विड्रॉल का अमाउंट है वो सही सिलेक्ट किया, जैसे कि 20 लाख के विड्रॉल पर 15,000 हम सिलेक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी लंबे समय तक हम यहाँ से विड्रॉल ले पा रहे थे और हमारा कॉर्पस भी हमें बढ़िया देखने को मिल रहा था। इसलिए यहाँ पर जो हम अमाउंट सिलेक्ट करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर हमें करना है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट बचा है, बेस्ट फंड्स।
अगर हमने प्लान कर लिया है कि ठीक है मेरे पास पैसा है तो कौन से फंड में मुझे निवेश करना चाहिए। काफ़ी सारी स्कीम्स म्यूचुअल फंड में है। देखिए कोशिश हमें यहाँ पर ये करनी है कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो निवेश हम ना करें, जिसमें टोटली पैसा मार्केट में जाता है, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड को यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड, अब देखिए हाइब्रिड में भी ऑप्शंस आते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। जब टॉपिक चल रहा है तो पूरा ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए हाइब्रिड में क्या होगा, एक कैटेगरी आ जाएगी आपकी कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसमें क्या होगा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपका मैक्सिमम 25% जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, ठीक है, और लगभग 75% जो पैसा है वो डेट में रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह के स्कीम्स में जाएगा, ठीक है। एक आ जाता है दोस्तों यहां पर एग्रेसिव हाइब्रिड। एग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो 25% का निवेश है वो जाएगा डेट में और लगभग 75% का जो निवेश है वो जाएगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करेगा। एक और कैटेगरी आ जाएगी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसमें क्या होगा, ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आती है, तो फंड मैनेजर को यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो आपके पैसे को कितना डेट में रखते हैं, कितना रखते हैं वो, और कितना वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं, यानी कि इक्विटी में कितना रखते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। एक कैटेगरी यहाँ ये आ जाएगी। तो 3 कैटेगरी आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में मेनली देखने को मिल जाती है। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, रिस्क ज़्यादा लेना है तो एग्रेसिव हाइब्रिड है, और अगर एक बैलेंस बनाकर चलना है, फंड मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा डिसीजन छोड़ना है कि वो अपने हिसाब से हमारे एलोकेशंस को सेट करें, तो फिर एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने लिए सही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक SWP प्लान, जिसके बारे में काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। अगर आप लोग और भी इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द ही आपके टॉपिक पर एक नई वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।